दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मोतीसन ज्वेलर्स के स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। क्या आपने भी ये नोटिस किया है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अचानक इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आ कहाँ से गई। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जून 2026 के अंदर कंपनी ने 150 करोड़ का QIP कामयाबी से पूरा किया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कंपनी में बहुत बड़ा पैसा लगाया है 11.05 के भाव से। और जब भी किसी कंपनी में इतना सारा एक साथ पैसा आता है तो उस कंपनी में बुल रन शुरू हो जाता है। तो इस कंपनी में ग्रोथ की यही एक वजह है, या फिर ये कंपनी अब आगे जाके क्या करने वाली है? तो आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, साथ में फंडामेंटल और टेक्निकल्स भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। साथ ही मैं आपको ये भी पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है राजस्थान के खासकर एक जयपुर के अंदर एक प्रीमियम ज्वेलरी ब्रांड है। इनका जो मॉडल है वो बड़ा ही सिंपल और सॉलिड है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी दोनों ही बनाती है। ये जो कंपनी है वो शादी ब्याह में पहने जाने वाली गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी खाली नहीं बनाती। ये जो कंपनी है वो जेंजीस जो डेली वियर करते हैं या फिर जो लाइट वेट के जो बनते हैं प्रोडक्ट वो भी बनाती है, ताकि यूथ को भी इजीली टारगेट कर सके। एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, ये जो कंपनी खाली गोल्ड ही नहीं, गोल्ड के साथ साथ डायमंड, प्लेटिनियम, सिल्वर और कहीं पे ये चांदी के बर्तन भी बनाती है, और इसका भी काफी अच्छा ट्रेड चल रहा है इनका। एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, हाल ही में इन्होंने एक उदयपुर में नया शोरूम ओपन करने के लिए MOU साइन किया है। यानी कि अब इनका जो मॉडल है वो राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में फिजिकली रीच भी तेजी से बढ़ानी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। अगर मोतीसन ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो मार्केट कैप है वो 1400 करोड़ से ज़्यादा का है। इसका करंट मार्केट प्राइस 14 रुपये चल रहा है। इसने हाई लगाया है 24 का एंड लो गया है 10 का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 का है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा महंगा मिल रहा है आपको। स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही अच्छे नंबर है, एक 17 एंड एक 14, जो कि ठीक ठाक नंबर कह सकते हैं। साथ ही ये जो स्टॉक है इसका 35 का स्कोर 7 का, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी बिल्कुल फिट बैठ रही है। एंड प्रमोटर की होल्डिंग 64% है, लगभग 65% के आसपास आप कह सकते हो। और कंपनी पे कर्ज की बात करें, डेप्ट की बात करें, डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कम है और कर्ज भी सिर्फ 38 करोड़ का ही है, जो कि बहुत ही कम कर्ज है। साथ ही पिछले एक महीने में इसने अच्छा रिटर्न दे दिया, लगभग 35% तक का इसने रिटर्न दे दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेल्स की। हम ईयरली सेल्स की बात करते हैं, इस पे ईयरली सेल्स में कितना ग्रोथ दिखाया है। तो अगर मैं देखूं तो 2019 में इसने 200 करोड़ से ऊपर की सेल जनरेट करी थी। 2020 में भी इसने 200 करोड़ से ऊपर की जनरेट करके दी थी सेल्स। फिर 21 में भी सेम नंबर ही दिख रहे हैं लगभग, और 22 में आप देखोगे एक फर्क आया, लगभग 300 करोड़ से ऊपर की सेल जनरेट करके थी। 2023 मार्च के अंदर लगभग इसने 350 करोड़ से ऊपर की सेल जनरेट की और 24 के अंदर 400 करोड़ तक इसकी सेल्स पहुंच गई है। और अभी मार्च 2025 के अंदर ही 450 करोड़, और अभी रिसेंट में मार्च में जो इसके नतीजे आए हैं उसमें देखोगे 490 करोड़ तक की सेल्स हुई है। मतलब सेल्स कंटिन्यूस फॉर्म में आप देखोगे बढ़ोतरी हो रही है। तो जब सेल्स बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर देख सकते हो, जो लगभग अभी के टाइम में 64 करोड़ का एक अच्छा मुनाफा लेकर कंपनी बैठी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्स काफ़ी अच्छी, रेवेन्यू मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा निकाल के दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी में, वो देखना ज़रूरी होता है उसकी कंपनी पे ऊपर कर्ज या डेप्थ। डेप्थ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर बात करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप डेप्थ के नंबर देखोगे 2019 के अंदर लगभग 150 करोड़ के आसपास थी, जो कि लगभग धीरे धीरे बढ़कर 2023 में ये 168 करोड़ हो गई थी। फिर 2024 में इन्होंने डेप्थ कम की और 111 करोड़ रह गई थी, और रिसेंट अभी मार्च 2026 में सिर्फ 40 करोड़ के पास ही, 40 करोड़ से भी कम की डेप्थ है। मतलब कंपनी ने धीरे धीरे कर्ज भी कम किया और आपने ऊपर देखा कि नेट प्रॉफिटेबल भी कंपनी है। तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। एक और देख ली जाएगी इसकी प्रमोटर की होल्डिंग जो है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर क्या बदलाव है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे मार्च 2023 से लेकर मार्च ये जो सितंबर 2025 तक में इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो कंटिन्यूस एक जैसी थी। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के अंदर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम कर दी है, मतलब थोड़े से प्रमोटर यहाँ से निकल गए हैं। साथ ही FIIs की होल्डिंग देखे, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने होल्डिंग उनकी कम थी एक टाइम पे, सितंबर 2025 में ना के बराबर थी। फिर उन्होंने बढ़ा के अभी मार्च 2026 में 2% तक कर दी है। मतलब उनको भी लग रहा है कुछ इसमें अब चेंजेस आने वाला है, स्टॉक या तो थोड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। और DIs की बात करें तो उनकी भी होल्डिंग लगभग 0.50 के करीब थी और अभी भी उनकी होल्डिंग इतनी है। और
पब्लिक भी इसमें 32% तक इंटरेस्ट दिखा रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स ये थे, कैसे लगे आप बताना। कैसा लगा आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं।